हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो आज यूपी स्कॉलरशिप को लेकर जो नया स्टेटस आया है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। क्या है नया स्टेटस, और यूपीएसआई से संबंधित भी एक छोटी क्या मतलब कहें तो बड़ी खबर ही है हम लोग के पास में, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे। तो देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लेकिन चैनल पर अगर आप नए हो, यूपीएसआई की तैयारी करो या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपनी वीडियो की तरफ। चलिए, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऑलिव बोर्ड जो है यूपी पुलिस एसआई एग्जाम के लिए 300 जीके और जीएस क्वेश्चन जो है वो आपको जो है स्टेट जीके नोट्स के साथ में आपको दिया जा रहा है। और ये जो बुक है एकदम से फ्री है, आपको एक भी पैसा इसके लिए पे नहीं करना है। बस आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है, जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करोगे, कुछ इस टाइप का आपका खुलकर आएगा। इसमें आप अपना एक ईमेल आईडी डाल देना, पासवर्ड अपना बना लेना, अपना मोबाइल नंबर डालकर आप रजिस्टर कर लेना, और ये बिल्कुल फ्री है। तो आप जाकर उसको तुरंत ही ले लीजिए आप, क्योंकि फ्री है और फ्री ही तो हम लोगों को चाहिए। जल्दी जाइए और तुरंत अपना ये काम करिए। इस टाइम पर जो है यूपी स्कॉलरशिप को लेकर बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान भी थे, और बार बार वो मैसेज कर रहे थे कि मेरी स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी। फाइनली जो है गवर्नमेंट ने, हालांकि इन्होंने मनसा बहुत पहले ही साफ कर दिया था, क्योंकि ये मूड में ही नहीं थे आपको स्कॉलरशिप देने के। ये बस थोड़ा थोड़ा करके किसी किसी में कमियां निकाल रहे थे। किसी बच्चे का फॉर्म बिल्कुल सही था, उसमें भी कमियां निकाल रहे थे। तो कहने का मतलब इनका जो नाटक था वो शुरू से ही चालू था। जब से हम लोगों ने स्कॉलरशिप फॉर्म भरा है तब से लेकर आज तक सारी जो है समस्याएं आती गई हैं, लेकिन बच्चों ने आस नहीं तोड़ा। हमने भी आप लोगों का आस जो है टूटने ही नहीं दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप आएगी भी। और आज भी एक बच्चे की स्कॉलरशिप आई है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, आज भी आई है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब इनके पास में मान लो 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा और इन्होंने 9 लाख बच्चों के फॉर्म को बिना किसी रीजन के इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। पहले जो था कोई क्राइटेरिया नहीं था कि कितने परसेंट बच्चों को मार्क्स मिले, कितने परसेंट बच्चों को जो है स्कॉलरशिप मिलेगी। अब की बार 55% क्राइटेरिया आपने कर दिया बिन फालतू में। उसके बाद में जो है बच्चे जो प्रमोट हुए, तो प्रमोट तो आपने ही किया था ना, हम बच्चे खुद तो प्रमोट नहीं हुए थे, तो उनको भी स्कॉलरशिप देना चाहिए था। लेकिन उनको भी स्कॉलरशिप में खूब दौड़ाया, समाज कल्याण विभाग ऑफिस दौड़ाया, कॉलेज के चक्कर लगवाए, और लास्ट में क्या हुआ कि उनकी जो स्कॉलरशिप है वो दिया भी नहीं, और दौड़ा के तुम लोगों ने और उन लोगों को परेशान कर दिया। तो कहने का मतलब जो है बच्चों को परेशान ही किया है अब की बार स्कॉलरशिप ने। और स्कॉलरशिप जो है मिली है, बहुत सारे बच्चों को मिली है, लेकिन मैं बता रहा हूँ सिर्फ 30% बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है और 70% बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिली है। पता नहीं किस पॉलिसी के तहत अब की बार जो है स्कॉलरशिप दी गई है। और आज जब नया जो स्कॉलरशिप स्टेटस आया है उसमें भी जो है कुछ खास नहीं, बस बच्चों को परेशान करने के लिए किया गया है। यहाँ पर आप ये देख लीजिए, ये आपका है स्टेटस। इस बच्चे का एकदम से ये समझ लीजिए, इसका सब कुछ जो है बिल्कुल परफेक्ट था, हर एक चीज़ सही था। लेकिन अब जो है इन लोगों का कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। पहले 33% था, फिर उसके बाद सुधार किए तो ठीक हुआ, फिर आज जो नया स्टेटस आया उसमें बिलो 50% इन्होंने कर दिया। यानी इन बच्चों को सिर्फ परेशान करें, और इन बच्चे की कोई भी गलती नहीं है। ये वही बच्चे हैं जो प्रमोट हुए थे, या किसी ना किसी रीजन से इन लोगों का जो है, किसी रीजन से क्या, या तो कॉलेज की गलती हुई होगी या प्रमोट हुए होंगे, उन्हीं लोगों का ये परसेंटेज आ रहा है। हालांकि इन बच्चों की कोई गलती नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ गलती जो है शासन प्रशासन इन्हीं लोगों की गलती है। ये इन लोगों को स्कॉलरशिप बिल्कुल भी देना नहीं चाहते हैं। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो फिर आप ये देख लीजिए, ये उसी बच्चे की है जिसका सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था, इन बच्चों का बिल्कुल सही था, लेकिन अब उनका किसी ना किसी रीजन से जो है उनका जो फॉर्म है वो गलत किया जा रहा है। तो इसमें आप लोग बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर अब हमें क्या करना चाहिए। तो मैं सभी से एक ही बात कहूँगा कि आपको कुछ नहीं करना है, जो करना है ये लोग खुद ही कर रहे हैं। हर हफ्ते बाद ये लोग अपना जो स्कॉलरशिप स्टेटस होता है उसी को ही चेंज कर देते हैं। आज आपका वेरीफाई दिखा रहा, हो सकता है अगले हफ्ते फिर चेंज कर दें स्टेटस, फिर आपका जो है किसी ना किसी रीजन से रिजेक्ट कर दें। यानी कि ये अपनी गलती नहीं बताएंगे, ये आपकी ही जो है सही फॉर्म को गलत कर ये बताएंगे कि आपका इस रीजन से जो है वो फॉर्म गलत हुआ है। कहने का मतलब ये है कि इनको स्कॉलरशिप आपको देने का कोई भी जरा सा भी मन नहीं है। चलिए हम बात करते हैं इधर एक स्कॉलरशिप का और भी बच्चे का, इसका भी बिल्कुल सेम वही चीज़ है। और स्कॉलरशिप एंड रीइंबर्समेंट अमाउंट नॉट डिसबर्स्ड ड्यू टू अनएबिलिटी ऑफ फंड, यानी कि फंड बताया है ख़त्म हो गया है अब। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि स्कॉलरशिप मिला भी नहीं और फंड भी ख़त्म हो गया, तो पता नहीं कितना फंड रहा
रहा होगा इन लोगों का। कुल मिलाकर बच्चों को इन्होंने परेशान कर दिया है। इस 2 से 3 महीने में जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वो बार बार हर एक उम्मीद लगाए रहते हैं, और मैं हमेशा आपके लिए मेहनत इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस लॉकडाउन में फीस नहीं जमा कर सकते हैं अगले साल की। इसीलिए मैं आपके लिए भी दौड़ दौड़ के समाज कल्याण विभाग ऑफिस लखनऊ जो आपके डिस्ट्रिक्ट का रहा है वहाँ पर मैं दौड़ दौड़ कर जाता रहा कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आप लोगों की जो कमियाँ उसको दूर किया जाए और अब सभी की स्कॉलरशिप आ जाए। लेकिन सरकार कहती है नहीं, आप कितना भी दौड़ लो मैं आपको स्कॉलरशिप नहीं देने वाला हूँ। और अब जो है लॉकडाउन लग गया। अब बीच में मैं आपको सही बताऊँ तो मैं 20-22 दिन से मैं किसी भी ऑफिस नहीं जा पाया आपकी स्कॉलरशिप लेकर। सिर्फ उसका यही रीजन था कि कोविड की वजह से कोई मिल नहीं रहा था और ऐसे में दौड़ने से कोई फायदा भी नहीं होने वाला था। लेकिन लास्ट में फिर मतलब वही चीज़ है ना कि दिमाग खराब हो रहा है। तो इसीलिए बस जिनका अभी भी बिल्कुल परफेक्ट है, कोई भी कमी नहीं है, वो लोग उम्मीद लगा सकते हैं। बाकी जिनका किसी भी रीजन से गलत कर दिया गया है तो वो उम्मीद उनकी अब ना ही लगाएं तो वही बेहतर होगा, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं ना तो इसमें आपकी गलती है ना आपके कॉलेज वालों की गलती है, ये कहीं ना कहीं इन लोगों की सिस्टम की गलती है जो आपको स्कॉलरशिप बिल्कुल भी देना नहीं चाहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। एक और न्यूज आई है जो है पुलिस भर्ती बोर्ड जो है लिपिक संवर्ग की भर्ती के लिए है, तो इनकी आवेदन की जो तिथि है वो बढ़ा दी गई है। लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के लिपिक संवर्ग में दरोगा की भर्ती के आवेदन के लिए 15 जून का समय और बढ़ा दिया है, 15 दिन का समय और बढ़ा दिया गया है। लिपिक संवर्ग के पदों के लिए अब 1 जून से 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। भर्ती बोर्ड ने यह निर्णय कोरोना महामारी को देखते हुए लिया है। तो ये लिपिक संवर्ग की जो भर्ती है, बहुत सारे बच्चे मुझे इंस्टा पर मैसेज करते हैं कि क्या सर जो यूपीएसआई है क्या इसका भी आवेदन हुआ है। तो एक यूपीएसआई ये भी है और ये भी यूपीएसआई ही है, लेकिन ये लिपिक संवर्ग की है और ये आपका यूपीएसआई जो फील्ड जॉब की होती है या और भी जो उसमें जॉब जुड़े हैं उनकी होती है। तो अभी उसकी जो लास्ट डेट है वो 30 मई ही है और यूपीएसआई जो लिपिक संवर्ग की भर्ती है इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 जून कर दी गई है। तो बाकी आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। कोर्ट अपडेट जैसा भी होगा आपको मैं बता दूंगा, क्योंकि कोविड की वजह से जो कोर्ट है वो इस टाइम बंद है और अच्छे से सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो जब भी अच्छे से सुनवाई होगी आपको मैं इसके बारे में जरूर न्यूज़ लेकर आऊँगा। तो आप लोग बैठे मतलब पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए और नीचे ऑलिव बोर्ड दिया गया है, आप जाकर उसको रजिस्टर कर सकते हो, फ्री में है, तो आप फ्री में अपना लाभ ले सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।